बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दानी अपनी जिंदगी को लेकर काफी परेशान हो चुका है। कुछ नहीं समझ पा रहा है कि क्या होगा। जिसने उसने बेहद प्यार किया था और पहली नजर में भी दिल हार बैठा था, उसके लिए जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता उसके साथ। इस चीज की उसको काफी टेंशन है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये चीजें ज्यादा देर तक उसके लिए नहीं रहेंगी, क्योंकि वो लड़की भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती है जितना कि दानी करता है। क्योंकि जैसे ही उसको पता चलेगा कि दानी की ये हालत हो गई है, पहले तो दानी सोचता है कि वो इनकार कर देगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही उसको वो देखती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे चेहरे से प्यार नहीं था, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हारी तरफ शुरू से माइल था, तो इसलिए तुम ये कभी भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे चेहरे को लेके परेशान होंगी। तो इसलिए टेंशन मत लो, मेरे दिल में आज भी उतनी मोहब्बत है जितनी कल थी। खैर आप देखेंगे जी इनका मसला तो काफ़ी ज़्यादा हल हो चुका है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा खुश है हूर अपने भाई के लिए और कहती है कि मैं तुम्हारी अगली ज़िंदगी के लिए दुआ करूंगी। मुझे यकीन है कि तुम आगे बढ़ोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने आज तक माँ बाप की जो नाचाकियाँ देखी है, तुम्हारी अगली ज़िंदगी में ऐसा कभी कुछ ना हो, मेरी दुआ है खुदा से। आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों में हमारी ही गलती शामिल रही है। हमने ही अपने बच्चों की तरबियत ठीक तरीके से नहीं की है, जिसकी वजह से आज हूर भी परेशान है और दूसरी तरफ दानी भी परेशान है। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर के दिल में कुछ समझ नहीं आ रही कि वो आखिर करे तो क्या करे। क्योंकि कभी उसका दिल कहता है कि उसको ये रिश्ता निभाना चाहिए और कभी उसका दिल कहता है कि उसको ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। खैर वो गहरी कश्मकश में है कि वो क्या करे, कि दानी की वजह से अपनी बीवी को छोड़ दे, उससे छोड़ दे जिससे वो बेहद प्यार करता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पहले जी आप देखेंगे कि दानी के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि वो लड़की मान चुकी है और कहती है कि मुझे तुम्हारे इस चेहरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसलिए इन बातों की टेंशन मत लो, मैं कल भी तुम्हारे साथ थी और आज भी। काफ़ी ज़्यादा हूर खुश हो चुकी है अपने भाई के लिए और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ को हूँ, मुझे यकीन है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं बाबा से इस बारे में बात करूँगी और मुझे यकीन है कि वो इस बात को ज़रूर मान जाएंगे। हूर भी यही कहती है और कहती है कि दानी अब तुम वहाँ नहीं जाओगे, बल्कि इस घर में से कोई भी अब वहाँ नहीं जाने वाला। जो होना था सो हो गया है, अब मज़ीद और कुछ भी नहीं होगा। अगर तैमूर ने फैसला कर लिया है तो उसको करने दो, मैं भी देखती हूँ कि आखिर क्या होता है। दानी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से मैंने उसको फिर ज़माने भर के सामने जलील किया। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब कोई भी इस घर में तैमूर का नाम नहीं लेगा। तैमूर को अगर वापस आना होगा तो वो खुद ही वापस आएगा। अब कोई उसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाला। उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसे मसले ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। और फिर तुम्हें पता है कि हारिस हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही लगाएगा। इस बात को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा, आप बिला वजह परेशान मत हो। वैसे भी आज तक आपने मेरी टेंशन ली ही कहाँ है। जो आपके दिल में कुछ भी हो, आपने हमेशा दानी को ही प्रेफर किया है और उसके बारे में ही सारी बातें की हैं। लेकिन कब तक आप ऐसे करेंगी। देखिए अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप दोनों के हालात ठीक हो जाएं। हर चीज़ तबाह बर्बाद करके रख दी आप लोगों के हालातों ने। आप लोगों ने हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर दिया। ना मुझे कहीं का छोड़ा है और ना दानी को कहीं का छोड़ा है। खुदारा अब हमारी जान छोड़ दीजिए और अभी भी दुरुस्त अपने रवैये कर लीजिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग कर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कीजिए। आप लोगों की इस लड़ाई में हम लोग पिसते रहे हैं, शायद आपको इस चीज़ का कभी अंदाज़ा नहीं हुआ, और अगर आपको हो जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तैमूर अपनी माँ से खफा हो जाएगा और कहेगा कि आखिर आपने उसका सामान किसकी परमिशन के साथ भेजा है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत गलत किया। आगे से वो कहती है कि मुझे तो तैमूर तुम्हारे इरादों की समझ नहीं आ रही है। अगर तुम उसको छोड़ना चाहते हो तो उसका सामान इधर क्या कर रहा है। मैं उसकी अब एक चीज़ इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे भाई जो तुम्हारा हाल उन लोगों ने किया है ना, मैं कभी नहीं बुला सकती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैंने भी बहुत ज़ुबान चलाई है। शायद आपको ये बात का अंदाज़ा नहीं, न जाने हूर को मैं क्या क्या कह गया। अगर एक भाई ऐसा नहीं करेगा अपनी बहन की हिफाजत के लिए तो और
कबूल कौन करेगा? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जानता हूँ कि मुझे हूर से काफ़ी नफ़रत हो चुकी है, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे और हूर के फ़ैसले खुद से करने लग जाएँगी। मैं आपको कतई इस चीज़ की परमिशन नहीं देता हूँ। हूर की और मेरे मामलात में कभी भी मत पड़िएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि वो लोग बेटा इस काबिल नहीं हैं कि उनसे कोई रिश्तेदारी रखी जाए। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है? इन बातों को तुम्हें अब समझना होगा, क्योंकि वो लोग नहायत ही गलीज़ किस्म के लोग हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अरे उन लोगों को तो अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं, आखिर तुम्हारी इज़्ज़त की क्या परवाह करेंगे? कौन अपने बेनूई का गिरेबान पकड़कर ज़माने भर में उसको ज़लील करता है? जिस पर आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि वो अलहदा मसला है। शायद आपने ये तो देख लिया कि उसने मेरा गिरेबान पकड़ा, लेकिन आपने ये नहीं देखा है कि हूर ने कैसे मेरी साइड लेके उसके मुंह के ऊपर बड़े ज़माने में ही थप्पड़ मारा है। ये चीज़ आपको शायद नहीं याद है। दानी को उसने जलील किया है और कहा है कि क्यों तुमने तैमूर पे हाथ उठाया है। पैर जी आप देखेंगे कि दानी काफ़ी परेशान है और कहता है कि मैं जो मर्ज़ी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन की ज़िंदगी दिन ब दिन तबाह बर्बाद ही होती जा रही है। आखिर कैसे मैं उसके साथ सारे मामले ठीक कर सकता हूँ? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। कैसे मैं उसको अपने यानी इस तरीके से ठीक करूँ? लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर ने भी अब अपना दिल काफ़ी हद तक सख्त कर लिया है और वो अपने बाप से कहती है कि अब कोई उसके पास नहीं जाएगा उससे मिन्नतें करने, उसके हाथ फैलाने, क्योंकि जो उसने करना था सो कर लिया है। अब मज़ीद मैं कोई आप लोगों की ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करूँगी। दानी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से मैंने उसको फिर ज़माने भर के सामने ज़लील किया। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब कोई भी इस घर में तैमूर का नाम नहीं लेगा। तैमूर को अगर वापस आना होगा तो वो खुद ही वापस आएगा। अब कोई उसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाला। उसकी माँ कहती है कि बेटा ऐसे मसले ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, और फिर तुम्हें पता है कि हारिस हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही लगाएगा। इस बात को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा, आप बिला वजह परेशान मत हो। वैसे भी आज तक आपने मेरी टेंशन ली ही कहाँ है? जो आपके दिल में कुछ भी हो, आपने हमेशा दानी को ही प्रेफर किया है और उसके बारे में ही सारी बातें की हैं। लेकिन कब तक आप ऐसे करेंगी? देखिए अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप दोनों के हालात ठीक हो जाएं। हर चीज़ तबाह बर्बाद करके रख दी आप लोगों के हालातों ने। आप लोगों ने हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर दिया। ना मुझे कहीं का छोड़ा है और ना दानी को कहीं का छोड़ा है। खुदारा अब हमारी जान छोड़ दीजिए और अभी भी दुरुस्त अपने रवैये कर लीजिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग कर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू कीजिए। आप लोगों की इस लड़ाई में हम लोग पिसते रहे हैं, शायद आपको इस चीज़ का कभी अंदाज़ा नहीं हुआ, और अगर आपको हो जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर